है कि वह माफियाओं को चुनते हैं या जो राजनीतिक प्रैक्टिशनर हैं वह जिनका पेशा है राजनीति। मेरा न पेशा है राजनीति न मुझे इसमें पैसे कमाने, पैसे के लिए जाना। आज 5-5 करोड़ लोग खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं न उतना खर्च करूंगा, कर ही नहीं सकता हूं, उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, मैं एक ईमानदारी सच्चाई से सत्य के बल पर विकास करने का दम और मधुबनी को एक पहचान दिलाऊं। जो मधुबनी कुछ जो मैं 5 साल पहले था, वह महेश्वर पाठक अगर मेयर बन गए तो 5 साल में यह डिफरेंस है। जो आम लोग यह महसूस करे और कहे कि हाँ कोई एक आदमी आया, मुझे मेरी उपलब्धि यही होगी। इसलिए मुझे अभी जो भी कैंडिडेट हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी से कंपटीशन है। जी नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ साक्षात्कार में मेयर महेश्वर पाठक हैं। आपको बता दें कि मधुबनी नगर निगम से मेयर के भावी प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपना जो उम्मीदवारी दे रहे हैं उसका क्या कारण रहा है, क्योंकि नाम में ही आप लोग समझ गए होंगे कि पहले इंजीनियर रहे हैं ये। तो जानते हैं कि फिर से इंजीनियर रहने के बावजूद पॉलिटिक्स में आने का क्या इनका रीज़न रहा है और क्या काम ऐसा क्या इनको लगा कि नहीं ज़रूरत है एक हमको भी उम्मीदवारी देने का। तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद आपके सभी टीम के और मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि आप पहले इंजीनियर रहे हैं और वापस पॉलिटिक्स में आने का क्या कारण रहा? क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी उम्मीदवारी मेयर कैंडिडेट के लिए देना चाहिए? देखिए, मैं इंजीनियर था, बिहार सरकार से नवंबर 2020 में रिटायरमेंट मिल गया। अब मेरी एक शौक थी सार्वजनिक जीवन में अपने परिवार से ऊपर उठकर सब सार्वजनिक जीवन में लोगों के लिए कुछ किया जाए। उसमें मैं मधुबनी में हूँ और यह एक मौका मिला है, सीट जनरल हो गया है। इसके तत्पश्चात मैं अपनी उम्मीदवारी पेश किया हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ अव्यवस्था का राज है। यहाँ जितना जल जमाव, वाटर लॉगिंग पोर्शन जो है पूरा मधुबनी डूबा रहता है। 3 महीना बरसात के समय में सब लोग अपने घर में कैद रहते हैं, जिसका निजात आज तक नहीं। डीएम कोठी से लेकर और एक मैं चपरासी तक कहिए ब्यूरोक्रेसी भाषा में, वहाँ तक लोगों को इससे प्रभावित रहते हैं। उससे निजात दिलाना सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ के लोगों को उससे परमानेंट सॉल्यूशन, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न के द्वारा इसका सर्वे कराकर और इसका पानी का डिस्चार्ज या चारों तरफ यहाँ नाला और नदी है, उसका यहाँ का पानी वहाँ डिस्चार्ज किया जाए। इसके लिए सही कर्तव्य निष्ठा की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। और वह मैं चाहता हूँ कि मैं बनूंगा तो सबसे पहले यह इसका वाटर लूंग समस्या का निदान तरीके से अच्छा प्लान का ज़रूरत है। जी, एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है उस प्लान। हाँ, उसका डीपीआर जो बनेगा वह टोटल प्लान वे में आफ्टर सर्वे डिस्चार्जिंग वाटर लेवल सबको देखते हुए, उसके बाद एक इंजीनियरिंग मेथड है, उसके तरीके से सब चीज़ फुलफिल करते हुए तब उसका डिस्पोजल पानी का यहाँ जो नहीं लगे इसकी प्राथमिकता दूंगा। जी पहली बार जो है वो सीट पहली बार जनता चुनेगी मेयर। इससे पहले जो होता था वो वार्ड कमिश्नर जो होते थे वो चुनते थे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती थी। तो ये किस तरीके से देख रहे हैं जो पहली बार जो ये जनता डायरेक्ट चुनेगी? देखिए, यह तो पहले नगर पालिका थी, अब यह फर्स्ट टाइम नगर निगम बना है और मेयर का पद एक मैंने बहुत ही हाईली पावरफुल पोस्ट है। और इसमें काम करने वाले की क्षमता है, मैंने काम करने वाले की कंस्ट्रक्टिव व्यू से इस जिला को, इस हेडक्वार्टर को, इसका समुचित विकास, जहां अभी तक कहीं भी विकास का कोई नाम निशान नहीं है। बस स्टेशन देख लीजिए, गड्ढा में है, इतना बड़ा, इतनी कादो, एक घर बारिश हो जाए उसमें जो दिक्कत है, जाने आने वाले के वह जो जाते हैं बस चढ़ते हैं वही समझ सकते हैं। एक सार्वजनिक शौचालय, एक यहाँ पार्क है चिल्ड्रेन पार्क, वह नर्क बना हुआ है। यह यहाँ एक पर्यटन स्थल है, यह काली मंदिर, जिसके चारों तरफ यह बाजार और क्या कहें इसको, नर्क का बना। इसका सौंदर्यीकरण, पार्क का पुनर्निर्माण, यह और महिलाओं के लिए सब जगह सार्वजनिक स्थान पर शौचालय की व्यवस्था हो, यह काम करना मुझे लगता है कि जरूरी है।
आपके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, एक बहुत देखने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। क्या आपको लग रहा है कि आप में ऐसा क्या क्वालिटी जनता या फिर जो मतदाता हैं वो देखेंगी कि आपको चुनेगी? इसलिए मेरे पास यह कर मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए। मैं अब अपने पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो चुका हूँ। मैं सर्विस पीरियड के द्वारा ही जो सभी दायित्व पारिवारिक जो दायित्व का निर्वहन वह ईमानदारी से करके मैं उससे निश्चिंत हूँ। अब मुझे सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक आम लोगों के लिए ही काम करना है, यह लोग समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि मैं यहाँ पोस्टेड रह के कुछ काम किया हूँ। फर्स्ट यहाँ पीसीसी रोड 90-91 में मैं ही बनाया, यहाँ शंकर चौक चौबाचा। आज जो एमपीसी बिल्डिंग देख रहे हैं डीआरडीए के सामने, वह मेरा ही बनाया हुआ है। आज थाना में जो अग्निशामक केंद्र है, अग्निशामक जिसका आज तक पुचारा नहीं हुआ, यह 94 की 94 की बात है, उसके बाद अभी तक वैसा स्टील कांस्टेंट है। यह कंस्ट्रक्शन करने का, यहाँ के विकास करने की मुझे बड़ी लालसा है। यह जगह है, सब जगह पर्यटन स्थल है, मिथिला पेंटिंग है, सब लोग आते हैं। मैथिली यहाँ की भाषा है, उसके उद्धार के लिए माने हर तरफ यहाँ समस्या कुछ हुआ नहीं है। इसको बहुत सलीके से और तरीके से बाई स्टेप करना हो, उसमें थोड़ा मेहनत करना हो। और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने अब सार्वजनिक जीवन में उतर के अपना जीवन सार्वजनिक करने के लिए कुछ करके कुछ नाम मुझे जश प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत लोभ में हूँ और दूसरी कोई मुझे आकांक्षा नहीं है। और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका आप एक दो कुछ लोगों का नाम भी सुने होंगे, और टफ कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे कौन है जो आपको टफ कंपटीशन दे सकते हैं? यह तो मैं समझता हूँ कि सारे कैंडिडेट जो हैं वह एक पैटर्न के हैं और मैं एक अकेला अलग व्यक्ति फर्स्ट टाइम यह लॉन्चिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कंपटीशन की समस्या नहीं है। यह लोगों की विचार के ऊपर निर्भर करता है कि वह माफियाओं को चुनते हैं या जो राजनीतिक प्रैक्टिशनर हैं वह जिनका पेशा है राजनीति। मेरा न पेशा है राजनीति, न मुझे इसमें पैसे के लिए जाना। आज 5-5 करोड़ लोग खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं न उतना खर्च करूंगा, कर ही नहीं सकता हूं, उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, मैं एक ईमानदारी सच्चाई से सत्य के बल पर विकास करने का दम और मधुबनी को एक पहचान दिलाऊं। जो मधुबनी कुछ जो मैं 5 साल पहले था, वह महेश्वर पाठक अगर मेयर बन गए तो 5 साल में यह डिफरेंस है। जो आम लोग यह महसूस करे और कहे कि हाँ कोई एक आदमी आया, मेरी उपलब्धि यही होगी। इसलिए मुझे अभी जो भी कैंडिडेट हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी से कंपटीशन। जी हाँ, ये जो डायरेक्ट जो जनता के हाथ में ये बहुत बड़ी एक दायित्व गई है, क्या लग रहा है आपको कि जनता के पास ऐसा क्या आपको लग रहा है, ऐसा क्या जनता को आप बोलेंगे कि आपको लगता है कि जनता आपकी बात सुनेगी, या आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि हाँ उनको ये चीज़ मेरी बात जो है या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको समझ में आएगा? यह जनता के सामने जा रहा हूँ, जनता के सामने मैं पेश रहा हूँ। वह यह समझ रहे हैं, एक पढ़े लिखे एक कंस्ट्रक्टिव आदमी जो बिहार सरकार का इंजीनियर रह के मधुबनी में भी अपनी क्रियाकलाप से लोगों को वाकिफ करा के उसके बाद यह आम जनता सार्वजनिक जीवन में राजनीति में प्रवेश कर रहा है, तो उन लोगों को यह जरूर विश्वास हो रहा है कि यह आदमी जरूर कुछ करेगा, यह और अन्य अभ्यर्थियों से अलग हटकर यह कुछ करेगा। यह अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज भी मैं गया था जगतपुर और वहाँ घूमा हूँ, तो सब लोग भी बहुत अच्छा ग्लैडली एक्सेप्ट किए। इससे यह लगता है कि लोगों के विचार है कि यह जो जितने कैंडिडेट हैं वो लोगों का किसी तरह भू माफिया हैं। कोई भी एक भी पढ़ा लिखा जो एक स्तरीय व्यक्ति जो कंस्ट्रक्टिव व्यू का मुझे नहीं है कि अभी तक कोई आया है। यह राजनीति में प्रवेश करने सब लोग वंचित रहते हैं, सब लोग आफ्टर रिटायरमेंट घर में रेस्ट करना चाहते हैं, मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन मेरी एक मंतव्य है जीवन में, जब तुम पैदा हुए जगत में जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। यही पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके लिए ही मैं यह सार्वजनिक जीवन में आया हूँ। न मुझे पैसे की ज़रूरत है और न इससे जीवन यापन की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं अभी क्या कहूँ, मेरा काम का है आई फेथ ओनली इन वर्क नॉट इन एक्शन नॉट इन वर्सन। ओके। और लास्ट में मतलब आपको लग रहा है कि जनता चुनेगी? जी डेफिनेटली कन्फर्मली यह मैं आश्वस्त हूँ।
जब मैं आया हूँ तो मुझे यह मिला है कि लोगों का जो देख रहा मूड कि नहीं एक अलग टाइप का आदमी आए, उसमें मैं ही हूँ। इसलिए मुझे यह पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो इनसे हमारी बात हुई है और इनका कहना है कि इस तरीके से मधुबनी देख रहे हैं, हर तरीके से जो समस्याओं से मधुबनी नगर निगम घिरा हुआ है, अगर जनता एक बार चुनती है और सपोर्ट देती है तो एक अलग मधुबनी का जो स्तर है वो एक अलग स्तर पे हम लोग ले जाएंगे। और विकास की जो जिस तरीके से आप लोग अगर हम देखें बारिश में जिस तरीके से पानी लग जाता है पूरे मधुबनी में, उस सब पर भी हम लोग काम करेंगे और एक प्लान के तहत काम होगा और मधुबनी का एक अलग चेहरा जो है वो देखने को मिलेगा। और इनको पूरा भरोसा है कि जनता जो है वो ज़रूर चुनेगी, एजुकेटेड लोगों को चुनेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग ऐसे ही किसी और नए ऐसे उम्मीदवार से बात करेंगे और उनका क्या विज़न रहा है उम्मीदवारी देने का वो जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।